नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ टर्बो न्यूज। आज काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले निसान मैग्नाइट के 3 क्रैश टेस्ट हो गए हैं, जहां पे 2 स्टार भी इसको मिला है, 4 स्टार भी इसको मिला है और 5 स्टार भी इसको मिला है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? एक वक्त था जब ग्लोबल एनकैप को लोग बेंचमार्क मानते थे। आज की डेट में ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। 3 वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दी, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दी। हालांकि एक ट्विस्ट है कि कैसे कैसे रेटिंग आई है और किन किन मॉडल्स की आई है, और आप जो इंडिया में खरीदोगे मैग्नेट, आपको कौन सी रेटिंग मिलेगी, इसके बारे में खुल के बात करेंगे। उससे पहले फटाफट से थोड़ी छोटी न्यूज पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मारुति XL6 अब आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ऑफर करने वाली है। हालांकि लोग इंतजार कर रहे हैं फ्रॉन्क्स का कि यार फ्रॉन्क्स में कब आएंगे एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स। लास्ट वीक ही बलिनो एंड आर्टिका में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हो चुके थे, यानी कि बेस मॉडल से भी मिलने लगे थे। अब XL6 में भी मिल रहे हैं, और जिस कार का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, उसके अंदर अभी तक मारुति ने एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स नहीं करे हैं। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी कर दे, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और लिखो मारुति को। नेक्स्ट बात करते हैं MG की, जहां पे खबरें आ रही हैं कि मॉरिस गैराजेस और JSW ग्रुप, जो इंडिया से इनका कोलैबोरेशन चल रहा है, ये लोग अलग हो सकते हैं। उसके बीच में ही MG साइबरस्टर के कल लॉन्च होने की खबर आ रही है। इनफैक्ट कल इसका जो प्राइस है वो रिवील होगा। साइबरस्टर एक स्पोर्ट्स कार है और ये काफी प्रीमियम लग रही है। इसकी जो हाइलाइट्स है वो ये है कि ये एक 77 किलोवाट बैटरी पैक लेकर आती है। जी हाँ, ये एक EV है, ये ICE नहीं है। 510 bhp एंड 725 न्यूटन मीटर टॉर्क ये कार जनरेट करने वाली है। अगर बात करें इस कार की रेंज की, तो 580 किलोमीटर की रेंज ये कार आपको ऑफर करेगी। और उससे ज्यादा अमेजिंग ये दोस्तों कि MG के अकॉर्डिंगली ये कार 100 की स्पीड में, यानी कि 0 to 100 जो करेगी 3.3 सेकंड तक कर लेगी। तो यानी कि अगर आप नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, आपका जो बजट है क्रेटा, स्कॉर्पियो, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा इन कार्स का है, तो भूल जाओ साइबरस्टर। क्योंकि यार इसका जो प्राइस है हो सकता है 50 लाख से ऊपर ही आने वाला है। हालांकि क्वेश्चन अभी भी ये बनता माइंड में कि 50 लाख रुपए की MG की कार, या फिर कोई बंदा सोचेगा कि यार मैं और कोई प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाऊं। तो ये जस्टिफिकेशन आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिकॉर्ड्स आप देखते हो, निसान ने भी अपनी एक्स ट्रेल को इंडिया में इस प्राइस के आसपास उतारने की कोशिश करी थी, जो कि बाद में इन लोगों को 20-20 लाख रुपए में बिग बॉयज टॉय को बेचनी पड़ी थी। इनफैक्ट और भी कई ब्रांड्स ने ऐसा कोशिश करा, ट्राई करा, पर इस बजट पे जाते जाते ज्यादातर ब्रांड्स फेल हो गए। सो कमेंट करके बताना आपको लगता है कि MG की जो साइबरस्टर है, हालांकि लुक वाइज काफी अच्छी है, कैन दिस कार रिप्लेस सम OG ब्रांड्स ऑलरेडी इन इंडिया। मारुति स्कूडो से रिलेटेड एक बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। अभी तक हम लोग इसके स्पाई शॉट्स देख रहे थे, लीक्स देख रहे थे कि इस कार की लुक कैसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। पर रिसेंटली मारुति की जो ई विटारा है, उसके ऊपर बैजिंग लगकर आ गई है एस्कूडो की। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ई विटारा है यही एस्कूडो है। अब ये जरूर हो सकता है कि जो ई विटारा है वो तो आपको पता ही है कि EV है, इसका जो ICE वर्जन होगा उसको भी एस्कूडो बोला जाएगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मारुति एस्कूडो की जो लुक है हो सकता है वही रहे जो आपकी ऑलरेडी ई विटारा की है। हालांकि ज्यादातर ब्रांड्स क्या करते हैं, आपने नोटिस करा होगा कि किसी भी कार का अगर EV वेरिएंट भी आता है तो वहां पर ना लुक्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा पंच EV देखते हो या फिर टाटा पंच देखते हो, तो थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टोयोटा ने भी अपनी EV व्हीकल को शोकेस कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि टोयोटा और मारुति का एक कोलैबोरेशन है। तो उसके तहत अगर ई विटारा आएगी तो टोयोटा की भी एक EV कार आएगी। तो यहां पर ये कार भी शोकेस हुई है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि एस्कूडो टोयोटा जैसी भी हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि टोयोटा अपनी कार्स के लुक को लेके, डिजाइन्स को लेके काफी सेपरेट रहे हैं। तभी फ्रॉन्क्स और टेजर में भी थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत फर्क आपको हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में भी देखने को मिलेगा। ये कहना यहाँ पे सही नहीं होगा कि जो टोयोटा की EV है वो एस्कूडो है, और जो मारुति ई विटारा है वो एस्कूडो जरूर हो सकती है। तो क्या आपको एस्कूडो एज अ ई विटारा अच्छी लगी या नहीं? तो चलिए फटाफट से अब चलते हैं फाइनली निसान मैग्नाइट की ओरिजिनल न्यूज पे, कि भाई एक कार का क्रैश टेस्ट हुआ जो निसान मैग्नाइट है, इसकी सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार कैसे आ गई, चलिए समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निसान मैग्नाइट के 3 क्रैश टेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर जो पहला क्रैश टेस्ट हुआ है, जहां पे इस कार को 2 स्टार मिले हैं, वो था प्री फेसलिफ्ट। यानी कि जो करंट फेसलिफ्ट इंडिया में सेल हो रहा है, उससे पहले जो निसान मैग्नाइट थी उसका क्रैश टेस्ट हुआ, और 2 स्टार यहाँ पे देखने को मिले, जहां पे एडल्ट रेटिंग आई है 2 और चाइल्ड रेटिंग भी 2 ही आई है। इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी नहीं था। पर क्वेश्चन अब आपके माइंड में आ सकता है कि जब ये कार इंडिया में सेल हो ही नहीं रही थी, तो निसान ने इसका क्रैश टेस्ट किया क्यों? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि ग्लोबल एनकैप के रूल्स के अकॉर्डिंगली वो कार के बेस मॉडल का टेस्ट करते ही करते हैं।
तो यहां पर हुआ क्या है कि इंडिया में भले ही अब ये पुरानी वाली मैग्नाइट सेल नहीं हो रही है, पर अभी भी अफ्रीका जैसी कंट्री में निसान इस मैग्नाइट को सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका टेस्ट होना जरूरी था। तो यानी कि अब जो आप मैग्नाइट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको थोड़ी सी राहत तो मिली होगी कि चलो यार वो वाली मैग्नाइट तो इंडिया में है ही नहीं, तो 2 स्टार मुझे नहीं मिल रहे। अब बात करते हैं दूसरे क्रैश टेस्ट की, जहां पर इसने 4 स्टार स्कोर करा है। ये जो दूसरा क्रैश टेस्ट हुआ है, ये उस मैग्नाइट का हुआ है जो इंडिया में सेल हो रही है। यहां पर 6 एयरबैग वाली मैग्नाइट थी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी था। यहाँ पे 4 स्टार इसने एडल्ट रेटिंग में किया है और 4 स्टार चाइल्ड रेटिंग में स्कोर किया है। तो यानी कि जो इंडियन मैग्नाइट है उसने 4 स्टार स्कोर करा है, क्योंकि इंडियन बेस मॉडल में भी आज की डेट में आपको 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिलता है। तो अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि तो फिर 5 स्टार किसका आया। तो मैं आपको बता दूं, जब निसान मैग्नाइट 2025 जो इंडिया में सेल हो रही है फेसलिफ्ट, जब इसने 4 स्टार स्कोर करा, फिर भी निसान कन्विंस नहीं थे। तो निसान ने कुछ रीट्यूनिंग करके, सेफ्टी फीचर्स में चेंजेस करके, या फिर हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि निसान ने डिस्क्लोज ही नहीं करा, शीट मेटल क्वालिटी को इंप्रूव करके, आई मीन दे डिड समथिंग, और उस कार का एक और क्रैश टेस्ट करवाया। उसके बाद इस कार ने 5 स्टार स्कोर कर लिया, जहां पे एडल्ट रेटिंग आई 5 स्टार और चाइल्ड रेटिंग आई 4 स्टार। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है आपकी दूर हो गई होगी कि 2 स्टार वाली मैग्नाइट अब इंडिया में नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो अफ्रीकन मार्केट्स में जा रही है। तो यानी कि आपको जो कार मिलेगी 4 स्टार वाली मिलेगी। पर क्वेश्चन ये आता है तो फिर 5 स्टार वाली किसे मिलेगी? तो जब तक निसान खुद से डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये तो कस्टमर्स को धोखा देने वाली बात है या फिर अंधेरे में रखने वाली बात है। जो चेंजेस उन्होंने करे, मैंने कम से कम 8-10 रिपोर्ट्स टैली करी है डिफरेंट मीडिया हाउस न्यूज चैनल्स की, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो थर्ड टेस्ट हुआ जहां पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई, वहां पर एग्जैक्टली मैग्नाइट ने चेंजेस क्या करे, क्योंकि सबने ये लिखा हुआ है कि निसान ने डिस्क्लोज ही नहीं करा कि ये कैसे 5 स्टार आ गए। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ये जो क्रैश टेस्ट हुआ है, बीइंग अ कंज्यूमर आप क्या सोचते हो इस बारे में? हालांकि देखो 4 स्टार भी कोई बुरा नहीं होता, निसान ऑलरेडी पहले भी 4 स्टार थी, पर वो टेस्ट काफी पहले हुआ था। तो अब जो लेटेस्ट नॉर्म्स है सेफ्टी के, उसके अकॉर्डिंगली 5 स्टार ले आई है, 4 स्टार भी ले आई है। बट स्टिल जो 5 स्टार आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो अब आप कार खरीदोगे तो आप उसको 5 बोलोगे या 4 बोलोगे, क्योंकि निसान तो अब इसको मार्केट कर सकता है कि हम 5 स्टार ले आए हैं। बट रियलिटी इज कि जिस वेरिएंट के आए हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करवाए गए थे, उसके बाद रीटेस्ट हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी तक तो, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, ग्लोबल एनकैप के वेबसाइट पे 3 वीडियो डले हुए हैं 3 डिफरेंट क्रैश टेस्ट के। तो अभी तक तो ये वीडियो अवेलेबल है, पता नहीं बाद में डिलीट हो जाए, खाली 5 स्टार वाली रह जाए, सो मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा काम था आपको क्लैरिटी देना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब यहाँ पर ग्लोबल एनकैप जो है अब पहले जैसा नहीं रहा, या फिर निसान ने कुछ आपके साथ हेराफेरी करी, मैं इस बारे में ओपनली कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे रियलिटी नहीं पता, और जो मुझे पता था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लास्ट में दोस्तों रही बात टाटा पंच फेसलिफ्ट और मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में, तो कुछ लीड्स हमें मिले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आई है। हालांकि अब हम बाकी चैनल्स की तरह जबरदस्ती वीडियो नहीं बना देते कि पंच फेसलिफ्ट आ जाएगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या ब्रेजा आ जाएगी 3 महीने बाद। सो वी आर ट्राइंग टू क्रॉस चेक इट, हम उसको डबल वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आती हम लोग चैनल पे वीडियो नहीं डालते हैं। वी वांट टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं जल्दी आप लोगों के साथ इसके अपडेट्स शेयर करूंगा। आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रीमियम कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो, सो ड्रॉप अस द ईमेल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।